नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल और आज देश का सवाल में बात होगी बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की, क्योंकि बिहार में नई सरकार का गठन हुए करीब 1 महीना हो गया और सरकार बदलते ही अपराधियों बदमाशों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। एक के बाद एक बिहार में आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। पटना में सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, कोचिंग से लौटी छात्रा पर फायरिंग की गई, पटना बस स्टैंड पर बैठे एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, बेतिया में पुजारी की हत्या कर दी गई और अब बेगूसराय में बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बाइक पर सवार बदमाशों ने 30 किलोमीटर, फिर से बता रहा हूं 30 किलोमीटर तक सरेआम फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। हालांकि इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। बेगूसराय की घटना अपराध की चरम सीमा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अपराध के क्षेत्र में और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक बड़ी साजिश मालूम पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से घटना की गई है इसमें बेकसूर लोगों को सिर्फ गोलियों का निशाना बनाया गया है ताकि लोगों में दहशत कायम हो और सरकार को बदनाम किया जा सके। तो जो एक थ्योरी दी जा रही है कि साइको, कोई साइको वाइको का मामला नहीं है, ये सत्ता से दूर हुए उन अपराधियों का काम है जो कल तक सत्ता में थे और अब सत्ता में आने की बेचैनी दिख रही है और मौजूदा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, दूसरों की सरकारों को बदनाम करना ताकि किसी सूरत में अपनी सरकार हासिल कर ली जाए। मुझे लगता है कि नीतीश जी के हाथ से बिहार निकल चुका है। जहां वो प्रधानमंत्री के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, बिहार को उन्होंने लालू के परिवार पे छोड़ दिया है। अपोजिशन सरकार के ऊपर में तुहमत लगा रहा है और माननीय गिरिराज सिंह जी ने जिस तरीके की बातचीत करी है तो यह भी निंदनीय है। बेगूसराय की आपराधिक घटना लीक से हटकर एक असामान्य आपराधिक घटना को अपराधी ने अंजाम दिया है। यह दुखद है, मार्मिक है और चुनौतीपूर्ण है। बेगूसराय की घटना पर गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है, एक बार सुनाते हैं। मंत्री जी, जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं, जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। गिरिराज सिंह हमलावर है। बेगूसराय में फायरिंग पर एडीजीपी जितेंद्र सिंह गंगवार ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आप। करीब 30-35 मिनट की घटना है, उसमें 10 लोग जख्मी हो गए, उनका इलाज किया जा रहा है। 8 लोग अभी खतरे से बाहर हैं। पुलिस की अलग अलग टीम इसमें काम कर रही है और अपराध कर्मियों के सत्यापन के लिए चेकिंग, वेरिफिकेशन, रेड की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किया गया है, उसके आधार पर अपराधियों की शिनाख्त करने की कार्रवाई की जा रही है। गंभीर धाराओं में काम दर्ज करके हम लोग इसके उद्भेदन का प्रयास कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली फौजी की हत्या, दूसरा बैंक में डकैती और तीसरा सड़क पर साइको किलर। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या जो सरकार बदली है उससे हौसले अपराधियों के बुलंद हो गए हैं? क्या सुशासन बाबू लगाम लगाने में कामयाब नहीं है? क्या आरजेडी का प्रेशर है? बीजेपी कह रही है जंगल राज रिटर्न। देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार में लगातार क्यों बढ़ रहे हैं आपराधिक मामले? पहला। दूसरा, बिहार में क्या बदमाशों के अंदर कानून का डर बिल्कुल खत्म हो गया है? तीसरा, आपराधिक घटनाओं को देखते हुए क्यों ना कहा जाए ये जंगल राज रिटर्न्स की आहट है? क्या अपराधियों के आगे बिहार पुलिस और सरकार बिल्कुल लाचार हो गई है? आज देश का सवाल में एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ पप्पू यादव जी जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के।
साथ ही साथ केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू हमारे साथ होंगे, उदय कुमार सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ेंगे, अभिषेक यादव नेता है आरजेडी की तरफ से, वो हमसे जुड़ेंगे, और मनोज दास मनु जी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मनोज दास जी के पास चलते हैं। मनोज जी, ये जो जंगल राज की परिभाषा है, बीजेपी कह रही है जंगल राज रिटर्न्स है, कहां गए सुशासन बाबू? देखिए श्रीमान, कोई जंगल राज रिटर्न नहीं है। जो भी घटनाएं हुई हैं जिसकी आपने चर्चा किया है, उस घटनाओं में से एक को छोड़कर बाकी के सारे गिरफ्तार हैं। सारे का खुलासा हो चुका है। कुछ के पारिवारिक विवाद में हत्याएं हुई है, कुछ के दूसरे कारणों से हुई है, और इस घटना का भी जो आरोपी है वो आरोपी भी कुछ समय के बाद आप समूह के समझ आएगा, और जिस साजिश के तहत उसने इस घटना का तुषाराप किया था वह सब सामने आएगा। कोई जंगल राज नहीं है। भाजपा जब तक सत्ता में रहती है। उदय कुमार सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। उदय जी कह रहे हैं कि साहब सारी घटनाओं में जो तफ्तीश होनी थी हो गई, जो गिरफ्तारियां होनी थी हो गई, और आपसी रंजिश का मामला था, तो बीजेपी क्यों कह रही है कि जंगल राज रिटर्न्स इन बिहार? उदय जी, उदय जी एक बार अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मिली उदय जी आपको मेरी? ठीक है, आते हैं उदय जी आपके पास वापस। एक बार फिर से चलते हैं मनु जी के पास। मनु जी, बीजेपी ने तो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और बताया है कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, ये वही नीतीश बाबू थे जो कहते थे ये जंगल राज आ जाएगा अगर आरजेडी आएगी। आज साथ में आ गए तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। कहां गए सुशासन बाबू की वो छवि, कहां है आज जो कहती थी कि नहीं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है? बहुत जल्द आपके सामने सब आ जाएगा। देखिए, घटना होना नहीं, घटना अभी उत्तर प्रदेश में तो 4 दिनों के भीतर 12 हत्याएं हो गई। वहां तो महिलाओं ने नहीं बात किया तो उस पर गोली चला दी गई। अलीगढ़ का मामला है। तो ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो घटना कल जो बेगूसराय से हुई है वह बहुत ही दुखद है। हमने इसको चुनौती के पूर्ण के रूप से लिया। हमने सारे प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने की ठानी है। कई पुलिस अधिकारी नपे हैं और कई लोग नपेंगे। अब भाजपा का सर, जब भाजपा हमारे साथ थी तो लेसी सिंह उनके लिए भगवान थे, भाजपा हमारे साथ थी तो हमारे सुमित सिंह उनके लिए भगवान थे। ये अच्छा लगा है कि थोड़ा बहुत अब तो कम से कम वर्षा हो रहा है। अब खेती के लिए कोई ये नहीं, हाँ, लेकिन इसके बाद वाला जो कुछ करेगा तो उसमें कर सकता है। तो ये सब चीज को हम देखें, एक एक चीज को देखें, लेकिन कौन क्या बोलता है आप पूछ लीजिए। नहीं, हमने पूछा उनसे तो कि भाई आप बोल रहे हैं भ्रष्ट सरकार है, लेकिन तेजस्वी यादव जी तो नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, उनके विजन की तारीफ कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो क्या एम्बेरसमेंट नहीं हो रहा है नीतीश जी के लिए? हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या बोल रहा है हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो वो बोला ही नहीं। और अब सबसे पूछ ना लीजिए, जो भी बेचारे एमपी करते हैं, सॉरी मैंने मंत्री हैं, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा और आप पूछ लीजिए। सर बीजेपी ये जानना चाह रही है कि आपने कहा था जनता का राज है, अगर जनता का राज है तो बेगूसराय मेजोरिटी हो क्या था? तब बताइए, हम तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या चीज हो रहा है। ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए। तो हम सब करवा रहे हैं, ठीक है। आज आप लोग को हम बाहर देखे, अच्छा लगा। हम तो आके यहाँ पर बैठे थे, कागज उगज अपना हम कागज दिख रहे थे। प्रशांत किशोर वाला भी इम्पोर्टेंट। नीतीश कुमार जी को आप सुन रहे थे और मीडिया से मुखातिब हो रहे थे पटना में, और ये 3 तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। जो जंगल राज रिटर्न्स बीजेपी दावा कर रही है उसी पर बिल्कुल आधारित है। और हमारे साथ सीनियर लीडर
जेडीयू के केसी त्यागी साहब। केसी त्यागी साहब, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद। हाँ, सुन रहा हूं मैं। आप ठीक है, एक बार पीसीआर से कहूंगा त्यागी जी सर को स्क्रीन पर रखिए एक बार। पीसीआर सर, अभी नीतीश कुमार जी को भी हम सुन रहे थे, बीजेपी ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। गिरिराज जी उनके मंत्री बेगूसराय में थे, वो कह रहे हैं रिटर्न ऑफ जंगल राज है। ये एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। नीतीश बाबू शांत क्यों हैं? नहीं, नीतीश बाबू शांत नहीं है। नीतीश बाबू और उनका गृह मंत्रालय एक्टिव है, काम कर रहा है। रजत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली और बेगूसराय में कहते हैं, मैं उनसे ज्यादा विश्वास उनके दिल्ली के नेताओं पर और पार्लियामेंट में करता हूं। ठीक है, अभी ताजा रिपोर्ट आपने देखी होगी जो आई है एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जी, आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड हाईएस्ट मर्डर एंड किडनैपिंग, एनसीआरबी। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, दिल्ली नंबर 1, एमपी नंबर 2, हरियाणा नंबर 3, बिहार इज नो वेयर। बिहार 18वें नंबर पर। अगेंस्ट वुमेन, दिल्ली 1, बेंगलुरु 2, मुंबई 3। और सुसाइड केस बिहार में एक भी किसान की आत्महत्या नहीं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, जहां पे हमारे पुराने मित्रों की सरकार है। जो घटना बेगूसराय की हुई है, दर्दनाक है, दिल दहला देने वाली है और ये कानून को चुनौती देने वाली है। मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, जो भी दोषी हैं, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी के विरोधी भी जानते हैं कि क्राइम पे उनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। निर्दोष पकड़ा नहीं जाएगा और दोषी बचेगा नहीं, ये उनके विरोधी भी जानते हैं। और वही पहले गृह मंत्री थे जब बीजेपी कहती थी कि अब राम राज्य है, और 15 दिन बाद भी वही गृह मंत्री हैं जब हमारी पुरानी मित्र पार्टी कहती कि अब ये रावण राज्य है। तो 15 दिनों में परिस्थितियां इतनी बदल गई, उतनी छलांग मैं तो नहीं लगा सकता हूं, न हमारी पार्टी, जितनी हमारी पुरानी मित्र पार्टी लगाती है। लेकिन इतने सारे आंकड़े मेरे पास हैं, तो क्या ये अपने केंद्र सरकार के गृह मंत्री के पार्लियामेंट की जो सूचनाएं हैं, ठीक है, क्या उनको भी नकार देंगे? सर, एक परसेप्शन की भी बात हुई है, इससे बुरी घटना हो नहीं सकती। ठीक है, कल जो है परसेप्शन फिर महाराष्ट्र में कहां चला गया? पालघर में साधु के कपड़ों में, नहीं सुनिए, साधु के कपड़ों में 4 लोगों को महाराष्ट्र के पालघर में गाड़ी से निकाल करके मारा गया। हमने भी देखा। वहां का परसेप्शन कहां चला गया? जो साधु संतों की पार्टी होने का दावा करती है। ठीक है, मैं परसेप्शन की इसलिए बात कर रहा था क्योंकि बीजेपी और लोग ये कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी सरकार में थी तब तक हौसले बुलंद नहीं थे, लेकिन जब आरजेडी के साथ आपने दामन थामा तो क्या हौसले बुलंद हो गए? क्या ऐसा होता है एडमिनिस्ट्रेशन में कि जब पॉलिटिकल आउटफिट्स चेंज होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके साथ बदल जाता है? नहीं, रजत जी गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, फौलादी, ठीक है, सरदार पटेल की तरह से, चौधरी चरण सिंह की तरह से। वेयर लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। अपराधी किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, इतिहास गवाह है इन 17 सालों में एक आरोप नीतीश जी पर नहीं लगा। हाँ, नीतीश जी पर आरोप तब लगते हैं जितने दिनों के लिए बीजेपी से अलग हो जाते हैं। आज बीजेपी की हमारी सरकार होती ये आरोप नहीं लगते, और वो साबित ये करना चाहते हैं क्योंकि गठबंधन से हम बाहर आए हैं और ये कोई मामूली कष्ट है उनके लिए। गठबंधन से बाहर आ गए, उसके बाद देश भर में फिजा बनने लगी अपोजिशन की, एकता की, तो ये उनको नागवार गुजरेगी। और वो हमारी सहयोगी पार्टी है जो हम पे आरोप लगा रही है, हम उनके खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ है, लिहाजा उनको तो आरोप लगाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका चैनल जी घूम घूम करके पता लगाए, क्या 15 दिनों में रावण राज आ गया? और उससे पहले रामराज था, वही मुख्यमंत्री, वही गृह मंत्री, वही डीजीपी, अभी एक भी एसपी नहीं बदला गया, एक दरोगा का ट्रांसफर नहीं हुआ।
तो अपने आप ही इन्होंने इस तरह का परसेप्शन बना लिया। और देश की संसद में रहने वाला जो केंद्र का मंत्री है वो धरने पे बैठे वहां पे सड़क के बीचों बीच, अगर उसको पकड़ते हैं तो फिर जंगल राज। और कानून व्यवस्था को धत्ता दिखा रहा है एक मंत्री सड़क पे बीचों। कौन से सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि केंद्र का मंत्री जो है सड़क पे बैठेगा धरना दी करके? तो ये तो बिना मतलब बदनाम करने की, डिस्टेबलाइज करने की। हाँ, एक कष्ट बीजेपी का जरूर है, उससे मैं एग्री करता हूं कि यहां पर वो महाराष्ट्र रिपीट नहीं कर पाए। यहां कोई उनको शिंदे नहीं मिला, और जो शिंदे थे बड़े कमजोर थे, तो ये कष्ट बीजेपी का है। ठीक है त्यागी जी, बहुत फोकस है आजकल बिहार पे। आप देखिए बिहार पर लगातार बीजेपी भी बहुत एक्टिव है, ऐसे में आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा और आपके ऊपर भी एक प्रेशर होगा, खास तौर से नीतीश बाबू के ऊपर, कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है बिहार में वो कम से कम कंट्रोल में रहे। बहुत ठीक कह रहे हैं आप, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आपके चैनल पे बैठ के दावा भी करते हैं और वादा भी करते हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में घटेंगी नहीं, और अगर घटेंगी तो किसी भी समूह का, किसी भी संप्रदाय का अपराधी हो सीखों के पीछे होगा। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। कोई भेदभाव, कोई दबाव किसी किस्म का नीतीश कुमार पे फैसला लेते हुए हावी नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू ऑन योर। नीतीश जी, ये एक सवाल और बड़ा है सर। हमने हाल के दिनों में देखा सर, और उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, फिर मध्य प्रदेश और अब कर्नाटक में भी, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा साहब जो आदमी गलत है, मान लीजिए गोली चला रहा है, अपराध कर रहा है, तुरंत बुलडोजर चला दिया, तो उससे एक मैसेज भी गया। तो लोगों ने काफी हद तक इसको सराहा भी। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, बुलडोजर का एक अहम रोल था और सिग्निफिकेंट था, जो कि योगी आदित्यनाथ से जुड़ रहा था। कहा साहब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करके दिखा दिया। तो क्या कोई बुलडोजर वाला भी प्लान है? अब मेरी बात तो आप सुनते नहीं हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आप मेरी बात मानते नहीं हैं। सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में, ये मैं नहीं कह रहा, भारत की संसद में गृह मंत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य। तो बुलडोजर भी सिलेक्टिव है, बुलडोजर की भी जात है, बुलडोजर का भी धर्म है। हमें मत बताइए, मैं वहीं का रहने वाला हूं। मैं हाँ, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अच्छा लगता है, और मैं कह रहा हूं कि जो क्राइम करे, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और नीतीश कुमार इज नोन फॉर इट। नीतीश कुमार इसी बात के लिए जाने जाते हैं। लेकिन प्लीज ये मत कहिए कि यूपी नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है क्राइम में, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किडनैपिंग, हाईवे रोबरी। ये मैं भी कह रहा हूं, आपकी पार्लियामेंट कह रही है, आपका गृह मंत्री देश का कह रहा है, फिर आप कैसे यूपी में करेंगे? आइए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी आंकड़े देख लीजिए आप, वहां पर भी जो इस तरह की घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा हैं। मुंबई देख लीजिए। तो ये अब ऐसा नहीं है कि वहां पे योगी जी करा रहे हैं या चौहान जी करा रहे हैं या यहां नीतीश कुमार जी करा रहे हैं। समाज के अंदर इनसिक्योरिटी है, इनइक्वालिटीज है, समाज के अंदर पॉवर्टी है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये घटनाएं जो है अपराधी करते हैं। हाँ, राज्य सरकार का, स्टेट का क्या एटीट्यूड है, राज्य कैसे रिएक्ट करता है? किसी की हिम्मत नहीं रजत जी जो नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे डिक्टेट कर सके, गवर्नमेंट और नो गवर्नमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ कहा कि, और इशारों में बात समझा दी कि कोई डिक्टेट नीतीश कुमार जी को नहीं कर सकता, वो फैसला लेते हैं। साथ ही साथ एनसीआरबी के डाटा के साथ भी आए थे हुए उन्होंने बताया कि बिहार बहुत पीछे है, कई राज्य हैं वो उससे भी आगे। सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे। केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। उदय कुमार सिंह जी सीधे आपके पास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पूरा डाटा लेके बैठे थे त्यागी जी। उन्होंने कहा एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, पार्लियामेंट का डाटा देख लीजिए, और वही कमिश्नर है, वही डीएम है, वही सिपाही है। अभी तो पोस्टिंग हुई भी नहीं, तो कैसे जंगल राज आ गया? कैसे आरोप आप लगा रहे हैं? देखिए, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था। वो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है देश के, और अच्छा बोलते हैं। मैं उनको गौर से सुनता हूं। दूसरे भी जो पैनल में आपने पप्पू यादव जी को बुलाया है, ही इज ऑल्सो वेरी परफेक्ट एंड नाइस मैन। इनका भी मैं बहुत दिनों से आदर करते रहा हूं, सुनते रहा हूं। आ रहा है मैं जब मैं इनको काफी सम्मान दिया करता था,
और ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़ गए। अजय जी, बीजेपी कह रही है रिटर्न ऑफ जंगल राज, आप भी सरकार में हैं, अलायंस पार्टनर है, नेशनल पार्टी तो आप ही है। अभी तो त्यागी जी थे, त्यागी जी तो पूरा डाटा लेकर बैठे थे, पार्लियामेंट से लेकर एनसीआरबी तक, और उनका देख लीजिए। लेकिन एक जो परसेप्शन की बैटल है उपाध्याय जी, उस परसेप्शन की बैटल में मैसेज ये जा रहा है कि जब से आरजेडी आई है नीतीश कुमार जी के साथ, तब से वहां दिक्कत है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए, बड़ा आश्चर्य है कि वही नीतीश कुमार जी है, वही गृह मंत्रालय है, वही प्रशासन है, वही व्यवस्था है। वो जब भाजपा को छोड़कर आते हैं तो भाजपा वाले को अचानक रामराज के बदले वही राज्य जो बिहार एक शांति और सौहार्द का, समरसता का एक प्रतीक है, वो रावण राज दिखने लगता है, जंगल राज दिखने लगता है। अब इनके आंख पे कौन पट्टी को इनका हटाए। हाँ, ये पहले भी अपराध वहां होते थे, ऐसा नहीं है नहीं होते थे, अब भी हो रहे हैं। और जो अपराध हो रहे हैं वो किसी भी स्थिति में उसको हम सही नहीं ठहरा सकते। वो सख्त से सख्त अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान सरकार से पूरी आशा है और नीतीश कुमार से कि उसको रोक लगाएंगे, और जो प्रशासन है वो ईमानदारी से इस पर प्रयास करेगा। लेकिन अचानक एक महीने में ऐसा दौर और ऐसी परसेप्शन बनाने की जो कोशिश हो रही है, ये कोशिश है। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, अभी आपके एक सीनियर नेता ने इस चैनल पर बताया अभी डाटा, एनसीबीआर का डाटा है, और ये मेरा डाटा नहीं है, देश का डाटा है। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित कोई जगह है तो वो दिल्ली है। दिल्ली किसकी है? अमित शाह जी की पुलिस यहाँ काम करती है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, गृह मंत्री डायरेक्ट लुक करता है उसको। दूसरा नंबर, अपराधों की यदि उच्चतम दर की बात करेंगे तो आसाम नंबर 1 है। किसकी सरकार असम में है? भाजपा की सरकार है। और वास्तविक दर्ज मामलों के मामले में यदि हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश देश में टॉप कर रहा है। ये किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है? ये जवाब भाजपा वाले नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, लूटपाट, हिंसा, छिनैती और अपहरण और रंगदारी में मेरठ, ये उत्तर प्रदेश आज टॉप कर रहा है। मेरठ में 2 ही दिन पहले व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। ये डाटा की बात है, लेकिन मैं फिर उपाध्याय जी, वो जो परसेप्शन वाली लड़ाई होती है, डाटा अपनी जगह होता है, लेकिन जो परसेप्शन है यूपी का, आप देखिए यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बीच में चुनाव था, तो जो परसेप्शन बना वो यही बना कि लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा सही योगी आदित्यनाथ के रिजिम में रहेगा, और लोगों ने, और खास तौर से महिलाओं ने वोट किया। नीतीश कुमार का भी परसेप्शन सुशासन बाबू वाला है, लेकिन जब से आरजेडी आई तब से लोगों ने ये सवाल खड़ा किया। उदय कुमार सिंह जी, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर एक बार अनम्यूट करिएगा उदय जी। ठीक है सर, आवाज में दिक्कत है, आता हूं आपके पास। हमारे साथ अभिषेक यादव जी भी है। अभिषेक जी, सारा आरोप आरजेडी पर है, बीजेपी कह रही रिटर्न ऑफ जंगल राज है, और दूसरा आरोप यह भी बीजेपी लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि जब तक नीतीश बाबू बीजेपी के साथ थे तब तक राम राज्य था, जब से आरजेडी आई है तब से समस्याएं शुरू हो गई हैं और अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। रजत जी, अभी आप कह रहे थे परसेप्शन की बात, हाँ, वही परसेप्शन की बात ये 15 दिन पहले नहीं हो रही थी। ये बुरा नहीं मानिए, सो कॉल्ड गोदी मीडिया द्वारा फैलाया गया परसेप्शन है। अभी हमारे आदरणीय गार्जियन, समाजवादी पुराने नेता आदरणीय केसी त्यागी जी भी बोल चुके हैं कि देखिए एनसीआरबी के डाटा पे जाइएगा ना। डेटा क्या है कि अभी दिल्ली जो है महिलाओं के क्राइम में नंबर 1 है, और उत्तर प्रदेश जो है 2nd पे जा रही है, 3rd पे आसाम है, और हरियाणा में तो खुलेआम डंपर चला जाता एसडीएम के ऊपर। मध्य प्रदेश में ऐसे कई आंकड़े, सैकड़ों आंकड़े हैं भाजपा सरकार में, जहां पे जनता त्रस्त और आतंकित है इनके तथाकथित रावण राज से। और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस कृत्य को करने का काम किया वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, और आपको 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर पूरा रिजल्ट मिलने वाला है कि कौन इस काम को किया है, और उसको पकड़ करके ऐसा दंडित होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कि आरजेडी का प्रेशर है एडमिनिस्ट्रेशन पे, सरकार चलाने में, इसीलिए हौसले बुलंद है, वरना नहीं होते। अभी आदरणीय केसी त्यागी जी बोले कि जब
देखिए, गृह मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है। अब ये परसेप्शन की बात अगर आप कर रहे हैं तो इन लोगों को एक फोबिया है, समझ गए ना। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के नाम की एक फोबिया है, चाहे तथाकथित मीडिया हो या तथाकथित कुछ पत्रकार बंधु हैं जो ये चला रहे हैं कि अरे आरजेडी रिटर्न ऑफ जंगल राज। रिटर्न ऑफ जंगल राज तो भाई यूपी में महाराक्षस राज है, हरियाणा में है जहाँ डंपर चढ़ा दिया जाता है एसडीएम के ऊपर, वहाँ पे हर रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हरियाणा में देखिए किस तरह से अत्याचार, लड़कियों पर खुलेआम बलात्कार। फरीदाबाद देख लीजिए, ये गाजियाबाद जहाँ बैठे हैं, महिलाओं के साथ किस तरह अत्याचार हो रहा है। आए दिन लोग हत्या, बलात्कार और नाले में आपको सब मिलता दिखेगा। तो क्या यहाँ पे जंगल राज यही चल रहा है? उदय जी एक बार जवाब तो दीजिए। सारा आरोप बीजेपी पर लग रहा है, सारा केंद्र यूपी पर जा रहा है। उदय जी आवाज मिल रही है आपको? सिस्टम से ही अनम्यूट कर दिया जाए। आवाज आ तो रही सर, आप इतना म्यूट रहेंगे तो कौन बोलेगा फिर? सारा आरोप तो बीजेपी पर है आज। रहेगा तब ना बोलेंगे सर। नहीं है तो, लेकिन मुझे लगता है उनकी आवाज में कुछ दिक्कत है। आप लोग इतना भारी पड़ जा रहे हैं उदय जी पे, उदय जी बोल ही नहीं रहे। जो सच्चाई है सर, सच्चाई हमने बयां किया है। भारी कहाँ है? जहाँ गलती हमारी है हम वहाँ स्वीकार करते हैं। हम आज भी स्वीकार किए, पिछले दिनों भी आपके चैनल पर स्वीकार किए कि सारी घटनाओं में एक घटनाओं का अभियुक्त जो सेना के जवान का हुआ था पारिवारिक में, उसको हम अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। ये हमें आज भी सालता है, बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन साजिश की तरह ठीक है, आ रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, ये जो डिस्पेंसेशन है, आप देखिए कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है बिहार पे। तो क्या ऐसा तो नहीं है क्योंकि बीजेपी से नीतीश बाबू अलग हुए इसलिए वो टीस हो? पहला। दूसरा, बीजेपी अपनी जमीन भी तैयार कर रही है और हर राजनीतिक दल को अपनी जमीन तैयार करने की एक चाहत होती है और उसका अधिकार भी है। बहुत अच्छा प्रश्न, और प्रश्न के साथ बहुत सारे उत्तर भी आपने दे दिए कि रजत भाई कैसे जब से नीतीश जी ने छोड़ा है भाजपा का साथ, तो एक अलग सी टीस है भाजपा के, एक अलग सी भाजपा के अंदर बौखलाहट है। आपने देखा होगा जिस दिन वो ये वहां से छोड़ करके आए थे और नई सरकार बनी थी, उस दिन इन लोगों ने विश्वासघात दिवस मनाया था और पूरे भाजपा के सीनियर नेता बिहार में कहीं न कहीं हंगामा क्रिएट करने का लगातार प्रयास तब से लेकर आज तक कर रहे हैं। ये बात है। दूसरी बात है, आपने अच्छी बात कही कि हर राजनीतिक पार्टी को अपनी जमीन तैयार करने का अधिकार है और मैं कहता हूं भाजपा को भी करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल है। लेकिन ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई स्वीकारना होगा कि जो राजनीतिक जमीन आप तैयार करें वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर रखकर करें। आप खरीद फरोख्त की राजनीति, आप अपराधियों को प्रश्रय देने की राजनीति, आप बदनाम करने की राजनीति, आप जबरदस्ती झूठा परसेप्शन बनाने की राजनीति, इससे बाज आए। मैंने हाथ आंगन को आरसी क्या, जो स्थिति है इनके दीप तले अंधेरा, जब आपने सारे डाटा सामने आ गया कि एनसीबीआर क्या कहता है, किन भाजपा राज्यों में सर्वाधिक अपराध है, सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार है, सर्वाधिक जो मामले दर्ज हैं, तो अब इनकी बोलती बंद हो जाती है। बिहार में अपराध जो भी हो रहा है, अपराध के साथ कोई नहीं है, न नीतीश कुमार जी हैं, न कांग्रेस पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता और नेता है, और न बिहार की जनता है। हम सब चाहते हैं कि बिहार अपराध मुक्त हो, लेकिन जो अपराधी हैं यदि उनके मनोबल को तोड़ना है तो इस मुद्दे पर मुद्दा बनाने के बदले सबको साथ आना चाहिए और ठीक है, कुछ चेंजेस होने भी चाहिए। आ रहा हूं अभिषेक यादव जी के पास चलूंगा। अभिषेक जी, जो एक फ्लैम्बॉयंट छवि है आरजेडी की और बाल बाल लोग वापस जाते हैं, कंपेयर करते हैं लालू रिजिम की, अपराध की, अपहरण की, वो भी एक बड़ी वजह है। तो क्या वो जो बैक हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है कि आज घटनाएं होती हैं तो लोग उसको तुरंत कंपेयर कर देते हैं? क्या भाई ये तो पहले भी ऐसा होता था? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तथाकथित जो कुछ मीडिया है और पत्रकार बंधु हैं, मीडिया आप लोग क्या है ना सर, अगर सिंपल सवाल भी पूछ रहा हूँ सर, तो आप कह रहे हैं मोदी है, गोदी मीडिया है। आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, एक आदमी है वो सड़क पे 30 किलोमीटर चलता है, फायरिंग करते हुए जाता है,
10 आदमी घायल हो जाते हैं, एक सेना का अफसर जाता है छुट्टी पे अपने घर, गोली मार दी जाती है, एक छात्रा कोचिंग सेंटर से लौटती है, गोली मार दी जाती है, आबकारी के दफ्तर के वहां पर जाते हैं छापा मारने, वहां पर लोग मार देते हैं। 1 2 3 4 5 6 बड़ी घटनाएं हैं सर, और आप अभी भी कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। एक केंद्रीय मंत्री जाकर के इसको राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे सर? जहां पुलिस अपना काम कर रही है और एक जाके केंद्रीय मंत्री वहां पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र का एक सही मायना है? ये लोकतंत्र में एक इतने बड़े नेता हैं कि देश के केंद्रीय मंत्री है और वहां जाके राजनीति कर रहे हैं, ये लास्ट पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि कानून अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन अगर बेगूसराय का 24 घंटे के अंदर वो अंदर होगा। अभिषेक भाई एक छोटा सा सवाल, अभिषेक भाई, अगर बेगूसराय में घटना होती है, कोई क्रिमिनल होगा, ठीक है अभिषेक भाई, एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर किसी लोकसभा सांसद के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना होगी तो क्या सांसद को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बता दीजिए, हाँ या ना? मैं मंत्री पद तो हटा दीजिए साहब, मैं कह रहा हूं अगर कोई सांसद है तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाएगा कि नहीं जाएगा? खगड़िया में काट के मार दिया, बेगूसराय में वहां मार दिया, तो 15 दिन पहले क्यों नहीं गए? पिछले महीने की बात है जब केंद्रीय मंत्री जी कहाँ थे। आज ये साहब एक बार बताइए, कोई आदमी आता है और फायरिंग करते दनादन चला जा रहा है, ठीक है ना? अब ये कौन है उसकी संज्ञान अभी पुलिस ले रही है, सारा चीज अभी आपके सामने आ जाएगा। ये करवाया जा रहा है, समझने, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन करा रहा है सरकार को बदनाम, समझ रहे ना? ये आप जो पुराने आरजेडी और पुराने सरकार की बात कर रहे हैं, इन बातों को आप भूलने का कोशिश करिए। नई सरकार है, नई ऊर्जा, ये काम करने वाली है, रोजगार की बात हम लोग करते हैं, उसकी बात करिए। मनोज जी, अगर जो प्रेशर है, क्योंकि गृह मंत्रालय तो आप ही के पास है, आप लोग सवाल नीतीश बाबू पर भी उठ रहे हैं कि जो सुशासन वाली छवि थी उनकी, वो डाइल्यूट हो गई है जब से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और आरजेडी का दामन थामा है। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि सीनियर आप, मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्रालय आपके पास, उसमें आरजेडी क्या करे? जब सब कुछ आपके पास है तो आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। कहां से ये सारी घटनाएं हो रही हैं? रजत जी, आपकी बातों को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं। आप जो 3 कांडों का आप बराबर दिखा रहे हैं और आपने अभी बताया भी, मैं आदरणीय केसी त्यागी जी के बातों के आंकड़ों पर मैं नहीं जा रहा हूं। हाँ। मैं ये आपको कह रहा हूं कि आपने एक घटना किया कि कोचिंग से लड़की लौट रही थी, मार दिया। वो लड़की किसी लड़के के साथ प्यार करती थी, उसको छोड़ के दूसरे के साथ प्यार करने लगी। इसमें अब प्रशासन क्या करेगी? और उस पर गोली चलाया, उसको गिरफ्तारी। आप रही हमारे साथ एक और प्रखर वक्ता, प्रेसिडेंट जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी हमसे जुड़े। बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका देश का सवाल में। पप्पू जी, ये जो घटनाएं हैं बैक टू बैक, बेगूसराय वाली साफ तौर पर जो घटना है, हम लगातार उसको प्ले भी कर रहे हैं। ये जो घटना है ये माइंडसेट पर सवाल उठा रही है कि क्या जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद है, 7वें आसमान पर है? देखिए, 2-3 बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं पहली बार आपको बता रहा हूं कि मैं लगातार 10 सालों से कोई ऐसा शहर, कोई गांव नहीं है, जो लोग बात कर रहे हैं उनसे आप ये पूछिए, नित्यानंद राय होम मिनिस्टर हाजीपुर के, मैं इस जो घटना घटी साइको या इतनी बड़ी घटना, लगातार 30 किलोमीटर गोली चलती रही और एक आदमी की मौत हो गई, जो गिरिराज सिंह आज वहां धरना दे रहे हैं उनसे आप पूछिए। इसके पहले भी जब एनडीए की सरकार थी और 2-2 केंद्र से लेकर के यहाँ सरकार थी, तब ये एसपी इन्होंने 10 बार एसपी फोन करके बोला करते थे कि सर क्या मैं आऊं कि ना आऊं, मैं बात करूं कि ना करूं, मैं तो अब आपसे भी डर रहा हूं। मैं ये एक बार भी, इतने मुखिया जी की हत्या हुई यहाँ पर, इन्हीं के एनडीए के रीजन में 3 दलितों की हत्या एनडीए के रीजन में हुई। एक बार भी गिरिराज सिंह देखने पत्रकार की हत्या इसी बेगूसराय में एनडीए के रीजन में हुई थी। पप्पू यादव 50,000 रुपया 50,000 रुपया दोनों पत्रकार को जा करके दिए थे। ठीक है, क्या ये पत्रकार से मिलने गए थे? कल जो घटना घटी है, मैं तो देखिए 2 बात इसको समझिए, सरकार बदली है लेकिन पदाधिकारी की मानसिकता नहीं बदली है। हम तो चाहेंगे कि भट्टी जैसे डीजी को बिहार में लाने की जरूरत है और पूरा का पूरा बिहार
दरोगा से लेकर के ऊपर तक एसपी कलेक्टर बदलने की जरूरत है, जो 15 सालों से 10 सालों से। पप्पू जी, ये बीजेपी ने कहा है कि ये रिटर्न ऑफ जंगल राज है, कहा ये रिटर्न ऑफ जंगल राज है। जब तक नीतीश बाबू बीजेपी के साथ थे तब तक राम राज्य था, अब रिटर्न ऑफ जंगल राज है। ये बीजेपी का कैरेक्टर समझिए, अभी उन्होंने बंगाल में किस तरीके से जंगल राज को दिखाया, एडीएम को मारा, गाड़ियां जलाई। दिल्ली की स्थिति जानिए, जहां पर बीजेपी की पूरी पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा महकमा है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। और जहां मध्य प्रदेश में इसकी सरकार है, कर्नाटक की सरकार को याद करिए, अभी 7 मर्डर कर्नाटक में हुए हैं, जो पॉलिटिकल मर्डर के साथ साथ चर्चित मर्डर है। ये बीजेपी की सरकार की बात मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली के आगे आप यूपी को आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। मैं यह नहीं कहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा मेरे सरकार को अपराध और अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। किसी भी परिस्थितियों में 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की शीशियां लगाने की जरूरत है। जेल से एक्सटॉर्शन कौन कर रहा है, इस घटना के पीछे किसकी किसकी भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं, क्यों? आप ऐसे नहीं जाइए। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू, जिनका नाम था सुशासन बाबू का, वो सुशासन बाबू प्रेशर में है आरजेडी की, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि नीतीश किसी के प्रेशर में होंगे? आपको लगता है कि जो राजद का जो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां आप देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति के साथ मैं नहीं चाहूंगा कि राजद के जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उनके साथ कोई अपराधी, कोई इस टाइप के लोग अगल बगल में दूर तक भी खड़े होने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने निश्चित रूप से इस सरकार में एक प्रयास करने की कोशिश की। देखिए, विनर कौन होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रयास इंपॉर्टेंट है। 2 महीना अभी सरकार को हुई है, आप एनडीए की सरकार लगातार कितने दिनों से थी, आप उसको उठा करके देख लीजिए। नित्यानंद राय जी से ठीक है, लेकिन पप्पू जी, ये जो बैक टू बैक घटनाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बड़ी घटनाएं हुई हैं बिहार में 1 महीने के अंदर, इस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए कि कम से कम ये घटनाएं आने वाले समय में, भविष्य में ना हो। देखिए, एक बात समझिए, ऐसे अभी एक दंगा हुआ, आप इसको समझिए, वहां प्रशासन की भूमिका बिल्कुल कमजोर थी, वहां फोर्स नहीं लगाए हुए थे। अभी लगातार जो घटना आप कह रहे हो, 6 घटना, मैं कह रहा हूं कि एक दिनों में 20-20, 30-30 घटनाओं में मैं गया हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ता का कैरेक्टर बदला है, प्रशासन का चरित्र नहीं बदला है। प्रशासन महकमे को पूरा बदलने की आपका कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, केसी त्यागी जी भी यही बात कर रहे थे कि अभी तो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई नहीं है, सारे वही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, की जरूरत है। मैं बहुत क्लियर बताता हूं, अपराधी जो हीनियस अपराधी है और एक तरह के अपराधियों को जेल भी भेजने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट फिनिश करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप पप्पू यादव जी, आप हमसे जुड़े और आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होना जरूरी है, शायद उसी के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो सुधर पाएगी। ठीक है, वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। अजय जी, हमारे साथ पहले केसी त्यागी साहब थे, पप्पू यादव जी थे, उन्होंने यही कहा कि जो अधिकारी हैं वो पहले वाले अधिकारी हैं, वो पहले से हैं। जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक ठीक ठाक सर्जरी नहीं करेंगे, रिशफल नहीं करेंगे, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि जो डिस्पेंसेशन चेंज हुआ है उसमें जो अधिकारी हैं वही पुराने हैं? हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं और गृह मंत्री भी वही हैं, नीतीश कुमार जी। देखिए रजत जी, अपराध के मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। जिस तरह की परिस्थिति बिहार में पिछले 1.5 महीने में पैदा हुई है और भाजपा समर्थित लोगों का जो बौखलाहट है लगातार, उन्हें ये पच नहीं रहा है ये शासन व्यवस्था, पहली बात। दूसरी बात, प्रशासनिक तौर पे भी जो मुस्तैदी की जरूरत तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। यदि अपराध इस तरह से होगा तो उस पर मुख्यमंत्री साहब जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे और करना भी चाहिए। अपराधियों को कभी भी कोई भी न समर्थन देगा, न अपराध को कभी कोई समर्थन। पहले भी जब हमारी सरकार बेशक नहीं थी, नीतीश कुमार जी उधर थे,
हम जब भी उस समय अपराध होता था तो बिहार की जनता के हित में हम आवाज उठाते थे। आज भी यदि कहीं कोई अपराध होता है तो निश्चित तौर पे ये एक तरह से देखने की बात है, समझने की बात है और उस पर कार्रवाई करने की, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात है। अब बात आती है मनसा की। ये सरकार का मनसा क्या है? क्या नीतीश कुमार जी पहले की जब सरकार पहले अलायंस में थे तो उनकी मनसा कुछ और थी, आज जो अलायंस हो गया उसमें कोई मनसा और थी? मुझे नहीं लगता। नीतीश कुमार जी सत्ता में जब भी सत्ता का परिवर्तन बेशक हुआ है, पार्टियां जरूर नहीं जुड़ी हैं, लेकिन आरजेडी के मत्थे मढ़ने के लिए एक नया परसेप्शन का तंत्र पूरे भाजपा का चल रहा है। आज सभी चैनलों पर सिर्फ यही दिखाया जाएगा, लेकिन ये नहीं कभी दिखाया जाएगा जब दिल्ली में हत्या अपहरण की घटनाएं होंगी, जब उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा होता है। पालघर की आज घटना है, देखिए अजय जी, वो भी हेडलाइन में, वो बात अलग है कि हम आज डिस्कशन बिहार पे कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं होती हैं, जो क्राइम होता है, बड़ी घटनाएं, छोटी घटनाएं, वो हमेशा प्रमुखता से हम दिखाते हैं उसको। ठीक है, आता हूं सर। मनोज दास मनु साहब, ये दो लोगों ने, आप देखिए, बिहार के सवाल उठाया है, दोनों लोगों ने, केसी त्यागी साहब ने भी और पप्पू यादव जी ने भी। उन्होंने कहा जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज नहीं करेंगे, साधु को गाड़ी से खींच के मारा जा रहा है। आ रहा हूं, हाँ मैंने देखा हूं, हमारे अभी वो खबर चल रही, आ रहा हूं शेख जी। मनु जी, दोनों नेताओं ने यही कहा, बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा जब तक आप नौकरशाही में परिवर्तन नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मनु जी सर देखिए, अफसर हमारे अपने ही होते हैं और वो अफसर जो भी होते हैं वो एक देश के नागरिक ही होते हैं, और उनके काबिलियत पर अगर हम किसी तरह का आक्षेप लगाते हैं तो ये गलत है। घटनाएं दर घटनाएं अगर किन्हीं अफसर नप गए वो अलग बात, लेकिन बड़े पैमाने पर भी ट्रांसफर होते हैं अधिकारियों के लॉ एंड ऑर्डर। मतलब आपको कह रहा है ये ठीक नहीं। ठीक है, एक बार अभिषेक के पास। अभिषेक, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे, क्योंकि सारा आक्षेप आपके ऊपर है, तो क्या छवि सुधारने की, अपने कैडर को समझाने की और एक मैसेज देने की कि आगे तक ये घटनाएं ना हो, इसके लिए आरजेडी क्या करेगी? देखिए रजत जी, सरकार पूरी मुस्तैद है। आप ये समझ लिए, जीरो क्राइम जीरो टॉलरेंस, नो क्राइम नो क्रिमिनल, वी आर नॉट टॉलरेटिंग एनी टाइप ऑफ क्राइम। समझिए ना, ये बिहार और तेजस्वी यादव की नई सरकार है, नई सोच की। हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, जितनी अधिक से अधिक संख्या हो कैसे रोजगार दिया जाए उसकी बात कर रहे हैं। ये घटनाएं हो रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और आप लोगों से भी हमारा क्या ये परसेप्शन की लड़ाई है और क्या ये लड़ाई 24 की है जो बिहार पर आकर रुक गई है? एक तरफ सरकार का जाना, एक तरफ सरकार का बनना और उसके बाद बीजेपी का हमला। देखिए, बीजेपी तो हमलावर है ही और होना भी चाहिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, मैं मानता हूं, और हमें भी सतर्कता के साथ चलना होगा। क्योंकि सरकार नहीं आई है तो निश्चित तौर पे इस पे अलग अलग तरह से तोहमत लगेंगे, लेकिन एक बात मैं साफ शब्दों में कहता हूं, अपराध को कभी भी कोई भी प्रश्रय नहीं देगा इस सरकार में, और कोई पार्टी उसको संरक्षण देने का काम नहीं करेगी। ये एक तरह से सिर्फ तोहमत लगाया जाना ठीक नहीं है, और अपराध जो हो रहा है उस पर भी हम चिंतित हैं, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराध मुक्त बिहार बने। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी, आप सब आए देश के सवाल में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी हमारी देश का सवाल में आज की, समझे कि आखिर बिहार में क्या रिटर्न ऑफ जंगल राज है, नीतीश बाबू क्या प्रेशर में है। तो केसी त्यागी जी और पप्पू यादव जी ने साफ कहा कि प्रेशर कोई नहीं है, ये एक परसेप्शन की लड़ाई है, बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन वाकई में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को थोड़ा सा सहजता दिखानी होगी, जिसमें आने वाले समय में इस तरीके की अपराध की खबरें बिहार से ना आए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।